अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। नाज़रीन, अभी भी जो गहमा गहमी है वो जारी है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की। आज कैंपेन का लास्ट डे है, कल जो है वो ब्रेक होगी और परसों जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। टोटल हमने लास्ट टाइम आपको बताया था जो पॉपुलेशन है गिलगित बल्तिस्तान की वो तकरीबन 19 लाख है और जो वोटर्स हैं वो 9,63,000 हैं जो कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और हमने बताया था कि 54% जो है मर्द हजरात हैं, वोट हैं उनके, और 46 जो है वो खवातीन वोटर्स हैं। नाज़रीन, हम पहले आपको बताते चलें कि टोटल निशस्तें जो हैं वो 33 हैं और जो जनरल इलेक्शन जिसमें वोट डाला जा रहा है वो है 24, जिसपे कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी मेजर पार्टीज जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। सबसे पहली पार्टी जो है जो कि वफाक में भी जो हुकूमत में है, जिसके वजीर आज़म है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये वहाँ पे मेहनत कर रही है और सेकंड फेज में काफ़ी आगे जा रहे हैं। दूसरी पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कि काफ़ी देर से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है और कैंपेन चला रही है काफ़ी देर से। तीसरी पार्टी जो है वो नाजरीन PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन उसके जो लीडरान हैं और जो भी उन पार्टी के इवन उम्मीदवारान हैं उनके लिए काफ़ी टफ कैंपेन है ये, क्योंकि इनकी जो मेन लीडर्स हैं उनको कैंपेन नहीं करने दी गई और जो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनके लिए भी कोई आसान नहीं है कैंपेन चलाना। तो समझ लें कि ये उनके बाजू बांध दिए गए हैं और बाकी पार्टी जो हैं वो फ्रीली अपनी कैंपेन जो है चला रही हैं। तीसरी एक और पार्टी है, वो भी PTI है, वो है पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम। पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम वही है जिसने पहले जब PTI गवर्नमेंट में हॉर्स ट्रेडिंग हुई और उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बना और PTI में कुछ लोग चले गए और उन्हीं का फिर वज़ीर आला बना। पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी सपोर्ट की। सब जानते हैं कि ये गवर्नमेंट बनी थी, ये कैसे बनी थी। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम में जो इनके वज़ीर आला थे पीछे, और इसके अलावा वज़ीर दाखिला है और एक दो और मिनिस्टर हैं जो कि इलेक्टेबल्स जाने जाते हैं, जिनकी मुस्तहकम पोजीशन है, वो भी नाज़रीन इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम। ये पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम वही पार्टी है जिसके जो रूह रवां हैं वो अलीम खान हैं जो इस वफाकी वज़ीर हैं और इनके लाहौर से भी कैंपेन जीते थे ऑन चौधरी, वो भी कैंपेन के सिलसिले में वहाँ मौजूद हैं। तो ये तीसरी पार्टी होगी। फिर जो है नाज़रीन कुछ आज़ाद उम्मीदवारान हैं, MWM भी है जो कि PTI के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। फिर जमीयत उलमा इस्लाम जो है JUI फजल रहमान, उसके उम्मीदवार भी कैंडिडेट जो हैं वो कुछ निशस्तों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो नाज़रीन ये पोजीशन होगी मुख्तलिफ पार्टीज़ की, कौन कौन सी पार्टीज़ वहाँ पे इलेक्शन रन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI, पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम जो कि अलीम खान का ग्रुप है, फिर MWM है, फिर कुछ आज़ाद उम्मीदवार और एक दो जो है नाज़रीन वहाँ की लोकल पार्टियाँ हैं। अब नाज़रीन बात करते हैं फेजेस की कि इलेक्शन किस फेजेस में पहुंच गया है। आई लास्ट कैंपेन डे है, सब पार्टियां अपना चोटी का जोर लगा रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जहां बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है मैदान में, वहीं पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ भी वहाँ मौजूद हैं, कैप्टन सफदर भी कैंपेन कर रहे हैं। और नाज़रीन क्योंकि इलेक्शन कैंपेन होती है वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि मुखालिफ पार्टी जो है कल को उसके साथ मिलकर आपने हुकूमत बनानी है, आपने मेनली वोटर्स को अट्रैक्ट करना होता है अपनी तरफ। तो नाज़रीन देखा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि दोनों इस वक्त सेंटर में हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे पे जो है नाज़रीन अपोजिशन का सलूक कर रहे हैं और एक दूसरे पे तनकीद के नश्तर चलाए जा रहे हैं। कोई भी मौका कोई भी पार्टी जाने नहीं देती। जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी क्रिटिसाइज करते हैं वफाकी हुकूमत को, वहीं वफाकी हुकूमत के वज़रा और कैप्टन सफदर जो है वो बिलावल को भी मुसलसल अपने तनकीद की ज़द में रखे हुए हैं। पहले फेज में देखा गया हमने जो जिस तरह से कैंपेन बिल्टअप कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफ़ी वहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी, गिलगित में भी, स्कर्दू में भी और बाकी जो एरियाज़ हैं मेन वहाँ पे भी। जैसे ही पता चला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि उनकी पोजीशन शायद वीक होने जा रही है, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि बजाय कि मरीम नवाज को भेजा जाए, उन्होंने खुद मुस्लिम लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मैदान में कूदे और उन्होंने आके सारी कैंपेन को संभाला और उसकी वजह से काफ़ी मोमेंटम बना इलेक्शन का गिलगित बल्तिस्तान में। और ये पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ही अच्छा
अच्छा नहीं लगा होगा कि ये मियां नवाज शरीफ इस कैंपेन में क्यों खुद आ गए। तीसरी पार्टी जो नाज़रीन हमने जिक्र किया फेज में वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। शुरू में हमें लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्री ग्राउंड दी जाएगी और उनके लीडर वहाँ पे जाएंगे, जलसे जुलूस होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन देखने में यही आया है कि उनके पर जो है वो बांध दिए गए हैं और उनको कैंपेन फ्रीली नहीं करने दी जा रही। तो लिहाजा जो पीटीआई और मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है ये मिल के इलेक्शन लड़े हैं। ये 2-3 सीटों पे काफ़ी स्ट्रांग हैं। देखते हैं आगे इलेक्शन वाले दिन क्या होता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम के जो गुजरे हैं उन्होंने अपने इलाकों पे फोकस किया हुआ है। जिन इलाकों में उनका वोट बैंक है वहीं पे उन्होंने फोकस किया है, वो वहां से भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो नाज़रीन ये फेजेस में आगे के फाइनल फेज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पल्ला थोड़ा भारी हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे चली गई है और बाकी पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पे। अब नाज़रीन लास्ट में मैं आपको बताते चल रहा हूँ, मेरी वहाँ पे गिलगित में, स्कर्दू में, दयामिर में और चलास में वहाँ के मुकामी लोगों से तफसीली बातचीत हुई है और उनको पूछा गया कि वहाँ पे जो ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या है और जो कौन सी पार्टी की ज़्यादा पोजीशन मजबूत है। तो नाज़रीन क्योंकि 24 सीटें हैं और काफ़ी सख्त मुकाबला है, तो जो उन्होंने और जो मेरे डिफरेंट एनालिसिस हैं जो वहाँ की सिचुएशन कैंपेन पे नज़र रख के, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन 7 से 8 सीटें जीत सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी तकरीबन 6 से 7 सीटें जीत सकती है। जो पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम है वो लग रहा है कि वो तीसरे नंबर पे उनके जो साबका वज़ीर आला हैं और जो उनके 2 वज़रा हैं और उनकी सीटें वो निकाल सकते हैं, इलेक्टेबल्स हैं, तो वो तकरीबन 3 सीटें या 3 से 4 कह लें आप, 4 का फिगर बड़ा हो जाएगा लेकिन 3 सीटें निकाल सकते हैं। तो इस तरह अगर 7 से 8 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलती हैं, 7 सीटें मिलती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और 3 से 4 सीटें मिलती हैं पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम को। और जमीयत उलमा इस्लाम का जो है वो कुछ एरियाज में काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो वो भी देखा जा रहा है कि 1 से 2 नशस्तें जो है वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा 1-2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी 1 सीट निकाल सकते हैं। और जो लोकल पार्टीज़ हैं, लोकल वहाँ की जो है वो भी शायद 1 से 2 सीटें निकाल सकते हैं। तो ये कोई कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये मखलूत हुकूमत ही बनने जा रही है जो इस वक्त ज़राए बता रहे हैं कि वहाँ से जो कैंपेन चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद मिलकर गवर्नमेंट बनाए। एक जो बात हो सकती है वो ये भी हो सकती है कि शायद अगर पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़्यादा सीटें ले जाए, लेकिन फिर भी शायद 2/3 अक्सरियत ना जीत सके। 2/3 के लिए नाज़रीन इनको वोट चाहिए, सीटें चाहिए 16, जो कि फिगर बहुत छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा फिगर है। कोई भी एक पार्टी ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कि 15 से 16 सीटें जीत सकती है। ये मखलूत हुकूमत ही बनेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम लग रहा है कि मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। पीटीआई को नाज़रीन देखा जा रहा है कि 2 से 3 सीटों शायद मिल जाएं और जो है पहले लग रहा था कि शायद कोई यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो वहाँ पे मोमेंटम बन गया है, वहाँ पे एक पार्टी को अगर कैंपेन नहीं करने दी गई, कैंपेन तो वो कर रहे हैं लेकिन जो लीडर वहाँ नहीं पहुँच सके, तो उसकी बेस पे वो ज़्यादा शायद बड़ा कोई सरप्राइज ना दे सके। बाकी नाज़रीन कल ऑफ होगा और परसों जो है ये अवाम जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और फिर शाम 6-7 बजे तक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। नाज़रीन अपना गिरदरवासा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।